आपके विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने बगावती तेवर अपनाते हुए केजरीवाल सरकार पर कथनी और करनी में फर्क करने का आरोप लगा दिया है। सवालों में घिरे केजरीवाल ने खुलासा किया है कि बिन्नी लोकसभा टिकट चाहते थे और टिकट ना मिलने पर ही नाराज हुए हैं और इसके बाद तो केजरीवाल और बिन्नी आमने सामने आ गए। बिन्नी ने केजरीवाल को झूठा करार देते हुए भगवान की कसम खाने तक की चुनौती दे दी। हमारे संवाददाता कुंदन सिंह ने विनोद कुमार बिन्नी से बात की। क्या कहा बिन्नी ने, आइए सुनिए। लक्ष्मीनगर से विधायक विनोद कुमार बिन्नी एक बार फिर नाराज हैं। पहले नाराजगी मंत्रिमंडल को लेकर थी, लेकिन मामला सुलझ गया था। एक बार फिर उनकी नाराजगी है और खासकर उनका कहना है कि मुद्दों को लेकर नाराजगी की वजह क्या। खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ विनोद कुमार बिन्नी मौजूद हैं, से बातचीत करते। सर, अचानक हो क्या गया? मतलब आप 2 दिन पहले अमेठी में सबसे बड़ी लड़ाई जो राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने जा रहे, उसके साथ देखे जा रहे थे मंच पे, और आज आप इस तरीके से नाराज दिख रहे हैं। दरअसल मैं पहले तो आपको करेक्ट कर दूं कि भाई मैं मंत्री पद को लेकर कभी नाराज नहीं था। इससे पहले भी अगर कुछ चीजें हुई थी तो सिर्फ मुद्दों को लेकर हुई थी। उसमें मंत्री पद और सांसद वाला टिकट और ये बहुत छोटी चीजें हैं। मैं इस पार्टी में उस दिन जुड़ा था जिस दिन इस पार्टी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। मैं 15 मार्च को पार्टी ज्वाइन की और पिछले 9 महीने में मैंने पूरा संघर्ष तन मन धन से मैंने इस पार्टी की सेवा की है, पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ की, और मैं इस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। इसीलिए कल मैं अमेठी में था और सच्चा आगे पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ पार्टी के लिए काम करूंगा। लेकिन जब पार्टी अपने मुद्दों से भटकेगी, जब पार्टियों में चीजों में करनी और कथनी में फर्क आएगा, तो विनोद कुमार बिन्नी हमेशा आपको आंदोलन करता मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी स्वार्थ की वजह से इस पार्टी में जुड़ा। मैं कभी लक्ष्मीनगर से मैंने कभी टिकट नहीं मांगा। अरविंद भाई ने मुझे स्वयं लड़ाया, बुला के मुझे टिकट दिया। लोकसभा के लिए उन्होंने स्वयं कहा कि आप लोकसभा का टिकट फॉर्म भर दीजिए। अगर मुझे महत्वाकांक्षा होता तो मैं बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास थे, मैं कहीं जा सकता। मतलब क्या अरविंद बदल गए हैं? आम आदमी पार्टी पहले आप खुद कांटेक्ट करते थे और आप एमएलए हैं, इतने प्रोमिनेंट लीडर हैं, बावजूद आप टाइम मांगने पे मिल नहीं रहे, फिर आम आदमी कैसे मिल सकता? हाँ, वही चिंता का विषय भी है। और लगता है मुझे इसमें थोड़ा हम सब लोगों को इसमें सोचना भी चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस पर बैठ के बात करते हैं, एक बार करेंगे। एक छोटा सा जल्दी से बताइए कि आप संजय सिंह कहते हैं कि 15 दिन की सरकार है और 15 दिन इस देश के इतिहास में जितने ज्यादा काम किए किसी ने नहीं किया। तो मुद्दे कहाँ भटक गए? मतलब पार्टी तो कह रही है बहुत सारा काम किया, सारे मुद्दे पे पार्टी कायम है, आप कह रहे हैं मुद्दे से पार्टी भटक गई है। कल बात करेंगे, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि करनी और कथनी में कहाँ फर्क आया। वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए की गई है और इसीलिए हम कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल पब्लिक को बताएंगे कि भाई करनी और कथनी में कहाँ फर्क आ गया। पार्टी ने कोई नोटिस दिया आपको? क्यों पार्टी क्यों नोटिस देगी? मैंने कौन सा ऐसा अनुशासन मीडिया से आप बातचीत किए, संज्ञान लिया इस बात को लेकर? मैं किसी का गुलाम थोड़ी हूँ इस पार्टी में, या किसी में स्वतंत्र देश में रहता हूँ, स्वतंत्र नागरिक हूँ, मुझे अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है। अगर इतना पाबंदी किसी पार्टी में है तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती है। हम इस देश में हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, स्वराज की बात करते हैं। अगर हम इन सब लोगों की बात कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर अनुशासनहीनता की बात आती है तो बहुत बड़ी बेईमानी की बात। क्या पार्टी मतलब बदल गई है? कोर इशू से ही कहें? नहीं, मैं तो इस बारे में नहीं कह सकता हूँ। मुझे तो लगता है मैं पार्टी के विषय मुद्दों पे जरूर कर रहा हूँ। पार्टी मुद्दों से जरूर भटकी है थोड़ा बहुत। किस तरीके के मुद्दे से भटकी है? मुझे लगता है कि पार्टी ने जितने पिछले 20-25 दिनों में जो चीजें हुई हैं उसमें थोड़ा कुछ डिफरेंसेस आया। तो बड़े नाम जोड़ेंगे, उनको प्रोमिसेस किए, वैसी जो पुरानी पार्टी की परंपरा वैसी हो गई है पार्टी? पता इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं मुद्दों के आधार पर पार्टी का विरोध कर रहा हूँ। पार्टी स्वाभाविक है, बड़ी होगी तो नए लोग आएंगे, जुड़ेंगे, वो अच्छी बात है, जुड़ना भी चाहिए, लेकिन मुद्दे कभी नहीं भूलेंगे। बहुत छोटी रिप्लाई, विकल्प खुले हुए हैं? किस चीज के विकल्प? अगर पार्टी कोई कार्रवाई करती है, आपको बाहर निकालती है, इस तरह की चीजें करती है, क्योंकि आगे वाले राजनीतिक में बहुत सारे हलचल होने वाले, खुद आप लोकसभा के आवेदन किए हुए उम्मीदवार के तौर पे, अभी वक्त भी है, मुद्दे खुले हैं, विकल्प नहीं। विकल्प देखो, विकल्प अपने लिए मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, पार्टी के साथ रहूंगा, पार्टी के मुद्दों में रहूंगा, पार्टी के साथ में इसलिए जुड़ा हूँ। मैं पार्टी को छोड़ने के लिए वो पार्टी से नहीं जुड़ा, मैं किसी महत्वाकांक्षा के लिए पार्टी से नहीं जुड़ा, मैं सिर्फ जुड़ा हूँ मुद्दों के आधार पर। पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ रहूंगा और पूरी ईमानदारी सच्चाई से काम करूंगा। लेकिन पार्टी जब मुद्दों से भटकेगी, मैं जब उसकी पूरी खिलाफत करूंगा, पब्लिक के बीच में खड़ा होकर करूंगा, जनता के बीच में करूंगा, जनता के हितों की बात करूंगा। अगर इसके बाद पार्टी को लगता है कि जनता के हितों की बात करना बेईमानी है तो मैं 100 बार बेईमानी करूंगा। धन्यवाद। ये थे विनोद कुमार बिन्नी, जिनका कहना था मुद्दों को लेकर भटकाव है और अपनी बात कहेंगे। अपने कैमरा से योगेंद्र पाल के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो न्यूज़ 24 से बातचीत में बिन्नी ने सीधे ये कहा कि जब पार्टी मुद्दों से भटकेगी तो मैं विरोध करूंगा, लेकिन पार्टी में ही बना रहूंगा। लेकिन इस बीच बिन्नी ने कहा कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल कहते हैं कि लोकसभा का टिकट चाहिए बिन्नी को। आम आदमी पार्टी के विधायक बिन्नी के बागी तेवर पर जहां कांग्रेस ने कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है, वहीं बीजेपी को इंतजार है कि बिन्नी कल क्या खुलासा करने वाले हैं। इस बारे में मैं कई बार कह चुका हूं, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ये आप पार्टी से ही पूछिए, मुझसे मत पूछिए। आम आदमी पार्टी के विधायक का जो बयान हम सामने देख रहे हैं, वैसे तो वो उनका आंतरिक मामला है, उनके आपस के झगड़े हैं।
किंतु फिर भी ये आम आदमी पार्टी और उनके नेता अरविंद केजरीवाल को सोचना पड़ेगा कि कल तक जो लोग उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर चल रहे थे, आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं। जी बिन्नी ने यही आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है और उन सिद्धांतों पे नहीं चल रही है, और जो जनता के साथ वायदे किए गए थे उनको वो पूरा नहीं कर रही है। ये रोज का एक मामूल हो गया है कि एक बात कहते हैं, दूसरे दिन उस बात से पलट जाते हैं। पहले कहा था कि बिन्नी से कोई डिफरेंसेस नहीं है, बिन्नी हमारे साथ हैं। कुमार विश्वास और संजय सिंह रात में वहां गए थे, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि पहले वो मंत्री पद की वजह से नाराज हुए थे और अभी जो है वो लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, वो हमने नहीं दिया। समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अनसर्टेनिटी का माहौल एक पैदा हो रहा है, वैसे तो उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, उनको ये तमाम चीजें देखनी चाहिए। बिन्नी जी जो भी खुलासा करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी, लेकिन मैं यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बिन्नी जी के किसी भी प्रकार के कथन और कथनी में भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं है। ये तो आम आदमी पार्टी और उसके कृत्यों से दुखी होकर बिन्नी जी कोई रहस्य उद्घाटन करने वाले। तो विपक्षियों की तरफ से बिन्नी के पक्ष पर रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं और बिन्नी की बगावत की खबर सामने आने के बाद केजरीवाल मीडिया के सामने आया और बताया कि बिन्नी क्यों नाराज हैं। केजरीवाल ने बताया कि बिन्नी पहले मंत्री पद मांग रहे थे और अब लोकसभा के लिए टिकट। केजरीवाल के इस आरोप पर बिन्नी ने पलटवार किया और कहा कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए आम आदमी पार्टी में किस तरह जुबानी जंग तेज हो गई है। पहले वो मंत्री पद के लिए आए थे मेरे पास, हमने मना कर दिया। उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के लिए। तो पार्टी ने अब निर्णय लिया कि भाई जो भी सिटिंग एमएलए हैं उनको एमपी के लिए टिकट नहीं देंगे। अब अगर वो कुछ मुद्दे उठा रहे हैं, अगर उन मुद्दे में कोई वो है, हम जरूर मुद्दों को सॉल्व करेंगे। मुद्दों के लिए तो हम आए हैं इसमें। सरकार दूसरी पार्टियों की तरफ जा रही है, वो उनको सोचना है। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, उनका क्या इंटेंशन है वो जाने। वहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं हुई लोकसभा का विषय या लोकसभा के टिकट की बात थी। और अगर अरविंद भाई ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर अरविंद भाई ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो उनसे बड़ा मेरे ख्याल से कोई झूठ बोलने वाला इंसान नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान को साक्षी मानकर उनको कसम खानी होगी अगर इस बात को, अगर उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि मैंने कभी उनसे जाके ये बोला हो कि मुझे लोकसभा टिकट दे दीजिए, या मैंने उनसे जाके ये बोला हो कि भाई मुझे विधानसभा टिकट दे दीजिए, कभी जाके मैंने ये बोला हो कि मुझे आप मंत्री बना दीजिए, कभी जाके मैंने ये बोला हो कि आप मुझे संसद सचिव बना दीजिए। अगर स्टेटमेंट उन्होंने दिया है तो उस स्टेटमेंट पे मेरा ये जवाब है। अगर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो बिल्कुल 100% झूठ बोल रहे हैं। और अगर वो सच्चाई ईमानदारी से कहते हैं, जिसको भी वो इस पृथ्वी में मानते हो उसको साक्षी मान के ये बात वो कह दें, या मैं जिसको मानता हूं मैं साक्षी मान के ये बात को कह दूंगा कि उन्होंने कभी मैंने उनसे मांगा हो, कभी उनसे कभी बात की हो इस बारे में, तो आप वो दे दें या मैं दे दूं, स्पष्ट करूंगा। तो जुबानी जंग बहुत तेज हो गई है आम आदमी पार्टी के में, और ये जंग कितनी खतरनाक होगी ये वक्त तय करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। केजरीवाल एक मुसीबत से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं तो दूसरी मुसीबत उनका इंतजार कर रही होती है। और खास बात यह है कि मुसीबत कोई और नहीं बल्कि खुद उनकी ही पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री बन रहे हैं। ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या आप में सब कुछ ठीक है। ताजा मामला विनोद कुमार बिन्नी का है, जो एक बार फिर बागी हो गए हैं। लोकसभा टिकट को लेकर बिन्नी फिर बागी हुए हैं। बिन्नी का कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की कथनी और करनी में फर्क आ गया है और इससे पहले केजरीवाल के लिए पार्टी के कई दूसरे नेता भी मुश्किल बन चुके हैं। तो वो नेता भी हम आपको दिखा रहे हैं जो केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल का मामला विधायक बिन्नी का है, जो कह रहे हैं सीधे सीधे कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने उनसे लोकसभा का टिकट मांगा था, जो उनको नहीं दिया गया और उसके बाद वो बागी हो गए हैं।